Hello students, today we are going to study Water Resources, Chapter 2nd, Class 10th, Geography. And the topic is various methods of collecting rainwater. As already we have read about the rainwater harvesting and you have seen the water collected in the ponds. Now here there are some other examples. Like in the hillies and the mountainous region, people are collecting the water through the divergent channels. It is called gulls and kulls. In the western Himalayas, it is used for the agriculture. The mountainous people, those who are staying in the mountain areas, they are utilizing the water through the gulls or the kulls. Now the other is the rain top water harvesting or water collecting. Like rainwater we can collect, as the diagram you can see. Through the diagram we can see the rainwater is collected on the rooftop of the buildings of your houses, and the collected water is going through the pipe. It may be the iron or maybe a plastic pipe, and it is collected in the tank. And after collection of the water in the tank, the water is filtered in the pipe and then it is reused for many purposes, for domestic and for the other purposes. जैसा कि हम देखते हैं कि हिमालयन रीजन में पहाड़ों पे लोग गुल्स और कुल्स से अपने घरों में और एग्रीकल्चर में खेतों में पानी सीढ़ी नुमा खेती बनाकर उस पर पानी का इस्तेमाल करते हैं. फिर हम देखते हैं कि हम अपने घरों के छत पे बरसात के पानी को इकट्ठा कर लें और उसको एक पाइप के ज़रिए से, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, पानी इस टैंक में कलेक्ट हो रहा है, फिर वो फिल्टर हो रहा है और फिर से उसका इस्तेमाल हो रहा है. आप उसको अपने घरेलू कामों में और बगीचों में पानी देने के लिए और घर के सारे कामों के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं. फिर हम देखते हैं, now the next topic is in arid areas of Rajasthan, in Bikaner and the Bharmar districts, like traditional homes have large underground tanks. You can see the rainwater is collected for drinking purpose. Since it is pure, it is given to sick people. और इसको हम देखते हैं कि राजस्थान में बीकानेर और भरमर डिस्ट्रिक्ट में, जैसा कि आप बहुत ही पुराने तरीके, जो पुराने घर हैं, जो ट्रेडिशनल घर हैं, उसमें आप इस पानी को अंडरग्राउंड तरीके से वहाँ के लोग टंकीज़ में और टैंक्स बनाकर उस पानी को कलेक्ट करते हैं पीने के लिए. चूँकि ये पानी बहुत ही शुद्ध होता है, इसलिए वहाँ पर जो बीमार लोग होते हैं उनको पीने के लिए दिया जाता है. उसके बाद एक और तरीके से राजस्थान में ये पानी का कलेक्शन होता है, जिसको हम खादिन्स बोलते हैं. खादिन इज़ अ स्ट्रक्चर दैट अलाउ द वाटर टू स्टैंड एंड वेट द सॉइल इन जसमर. आप इसको, जो खादिन है उसको आप हिंदी में इस तरह से समझ लीजिए कि खादिन गोबर मिद्रा है, गोबर मिट्टी है और जो भूमि को उपजाऊ बनाता है. खादिन के नीचे ढलान में एक कुआं भी बनाया जाता है, जिसमें खदीन से रिस कर पानी आता है, जो पीने के उपयोग में आता है. फिर हम देखते हैं जोहद. आप देखते हैं जोहद भी एक तरीके से पानी कलेक्ट करने का स्टोरेज टैंक है, जिसको हम हिंदी में पोखरा बोलेंगे.
It is also known as Pokhara and it is utilized for many purposes, for household or for irrigation. Next, advantages of रेन वाटर हार्वेस्टिंग. हम किस तरह से रेन वाटर को हमारे लिए क्यों ये उपयोगी है, इसका क्या महत्व है. द फर्स्ट इज इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टेबल एंड राइजेज इट्स लेवल. ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर के सतह को बढ़ाता है और साथ में इट improves the quality of water and reduce pollution. और हमारे मात्रा को, पानी के जो शुद्धता को बढ़ाता है और ये पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है. It can be used for non-drinking purpose like irrigation. Domestic can improve the plant growth. और ये हमारे घरेलू कामों में और सिंचाई के कामों में और साथ में पेड़ पौधों को उगाने में भी ये बहुत ही काम में आता है. नेक्स्ट टॉपिक इज सम एग्जाम्पल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम टुडेज सिनेरियो इन इंडिया. आज का परिदृश्य, हम आज के समय में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आज के समय में जब पानी की इतनी कमी हो रही है, जैसा कि हम सब जानते हैं, तो हम पानी का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं. वेरियस कॉलोनीज एंड स्कूल्स हैव टेकन अप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन दिल्ली. जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के स्कूल्स में और बहुत सी कॉलोनीज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि वो पानी की बचत कर सके. नेक्स्ट, इन अलवर डिस्ट्रिक्ट एजुकेटेड यूथ हैव इनकरेज विलेजेस फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. It has raised the level of water so much that they can use water for domestic as well as for irrigation. जैसा कि आप जानते हैं कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो जवान बच्चे हैं, उन्होंने गांव के लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया है कि वो अपने बरसात के पानी को किस तरह से बचाएं और साथ में वो अपने घरेलू कामों में सिंचाई के साधन को किस तरह से वो इस्तेमाल करें. नेक्स्ट वी कैन सी द तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट and the only state in a country where rooftop water harvesting made compulsory to all. जैसा कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सबसे पहले यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई और इसको अनिवार्य बनाया गया, कंपलसरी बनाया गया, जिससे कि हर एक घर में बरसात का पानी कलेक्ट हो जाए और फिर उसको अच्छी तरीके से वो अपने विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल कर सकें. डू यू नो दैट शिलोंग, द स्टेट कैपिटल ऑफ मेघालय, present a very good example of rooftop rainwater harvesting. Though it is very close to Cherrapunji and Mawsynram, famous for receiving the highest rainfall in the world. It faces water scarcity. Hence, nearly every household in the city has a rooftop rainwater harvesting structure. अभी जैसे हमने बताया कि शिलोंग में जो मेघालय का कैपिटल है, उसमें भी आपके छत पे और आपके घरों के रूफ पर रेन वाटर को, बरसात के पानी को कलेक्ट करके उसको हर एक घर में डेली के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जो कि हम जानते हैं कि चेरापूंजी जो है वो हमारे और मानसिनराम जो हमारे पूरे संसार का सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, ये दो रीजन यहाँ पर
इसको सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ ये रीजन रिसीव करता है, प्राप्त करता है। उसके बाद भी यहाँ पानी की कमी है। वाटर शॉर्टेज इज एक्सपीरियंस एवरीवेयर, whether you live in urban area or in rural area, you will feel water scarcity. Hence, the need of the hour is to conserve water without spending on anyone or the wait for somebody to tell us that take measures for water conservation. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में पानी कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि पानी ही जीवन है। ना कि कोई हमें पहले बोले कि आप पानी बचाओ, हमें पहले ही आगे बढ़कर इस काम को हमें करना है, ताकि हम अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए हम आगे बढ़कर इसके लिए कुछ कर सकें। एंड हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द अर्थ वी मस्ट स्टोर एंड सेव वाटर। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम आगे बढ़ करके पानी को स्टोर करें और इसको हम बचाएं। कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए से हम आपको ये बताना चाहते हैं दैट सॉल्विंग वाटर प्रॉब्लम थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि पानी पंचायत इज़ अ मॉडल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस सॉल्विंग वाटर इश्यूज़, कि इसमें कुछ लेडीज़ हैं। द बेस्ट मेंबर ऑफ द पानी पंचायत आर नॉमिनेटेड एज जल सहेलीज टू लुक आफ्टर वेरियस वाटर रिलेटेड इशू एंड देयर सिचुएशंस। जैसा कि मैंने बताया कि पानी पंचायत जो है वो एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस है, जिसमें लेडीज़ जो उस शहर की हैं, और साथ में जैसे उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड के रीजन की कुछ जैसे शहर हैं, जैसे हमीरपुर, ललितपुर में जो विमेंस हैं वो एक साथ मिल कर के 3 से 9 घंटे तक दे स्पेंड नियरली 3 to 9 hours for fetching water from different sources। वो 3 से 9 घंटे तक पानी कलेक्ट करती रहती हैं इधर उधर जा कर के। Women of some villages go together to form पानी पंचायत to resolve water shortage by generating awareness। और वो घर घर जा कर के और लोगों से मिल कर के उन्होंने एक पानी पंचायत को एक कमेटी बनाई है, समिति बनाई है, जिसके ज़रिए से वो कुछ मेंबर्स जो उसके होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर कॉल्ड द जल सहेलीज एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू reduce the water related issues, and they are solving the problem of this. Here the chapter is finished. Second chapter we have already finished. I hope you have understood, student. Goodbye and may God bless you all.